नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी ड्रीम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों 29 सितंबर 2020 को जो है एक ओएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आई है। तो इस नोटिफिकेशन में जो आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाले हैं उनके रिगार्डिंग जो है बहुत सारी बातें कही गई है। तो नोटिफिकेशन में क्या लिखा है चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों नोटिफिकेशन आपके सामने है, यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है। तो अगर आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो ये पूरा नोटिफिकेशन जो है आपको नीचे हिंदी में भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो यही नोटिफिकेशन आपको हिंदी में मैं पूरा पढ़ के सुना देता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। तो अभ्यर्थियों के लिए जो है सामान्य निर्देश दिए गए। तो अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि प्रवेश पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग प्रवेश पत्र समय पर निर्धारित समय लॉक के अनुसार केंद्र पहुँचे। मतलब आपके जो एग्ज़ाम के लिए जो एडमिट कार्ड आएंगे उन पर जो एड्रेस दिया होगा उसी पर आपको अपना एग्ज़ाम के लिए आना है। अभ्यर्थी ध्यान दें, किसी भी परिस्थिति में या किसी भी कारण से प्रवेश पत्र के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी या बिना एडमिट कार्ड के आपका जो एग्ज़ाम वगैरह जो है नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और प्रवेश पत्र समय के बाद गेट को हर हाल में बंद कर दिया जाएगा। कोविड-19 की सिचुएशन है इसलिए बहुत ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है। अभ्यर्थी परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग के समय सदैव निम्नलिखित अपने स्थान में प्रवेश पत्र, पासपोर्ट आकार की अपनी नवीनतम रंगित फ़ोटोज़ 3 और स्वतः फ़ोटो वाला मतलब एक पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी चल जाएगा। ठीक है, यदि पहचान पत्र पूरा जन्मतिथि अंकित नहीं है तो आपकी जो ऐसी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ऐसा मतलब पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इनमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आधी अधूरी भी नहीं होनी चाहिए, वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, वो भी होनी चाहिए। और आपके अगर और बताया गया है कि पूर्ण जन्म तारीख अंकित नहीं है तो उम्मीदवार को अपनी जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में अतिरिक्त मूल दस्तावेज जैसे 10 क्लास की मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट वगैरह। ठीक है, यदि प्रवेश पत्र पर उल्लिखित जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो प्रमाण पत्रों पर मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आपका जो एडमिट कार्ड है उसके साथ जो आपकी डेट ऑफ बर्थ दी हुई है वही डेट ऑफ बर्थ जो है आपके पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड है और इन जो पहचान पत्र होगा उसमें सेम होनी चाहिए। ठीक है, फेस मास्क आपको साथ में लेके जाना है। जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं एसएससी के रिगार्डिंग वहाँ पे आपको फेस मास्क साथ में लेके जाना है। हैंड सैनिटाइजर की छोटी बोतल आपको साथ में लेके जानी है। पारदर्शी पानी की बोतल तो आपको साथ में पानी की बोतल लेके जानी है। ठीक है, और प्रवेश पत्र पर साथ लेके जाए कोविड-19 स्वतः घोषणा पत्र। तो घोषणा पत्र भी यहाँ पे दिया है, मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसको भी आपको पूरा फिलअप करके साथ में लेके जाना है। ठीक है, दूसरा, परीक्षा अधिकारियों के अनुमति के बिना किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी कारण से परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा लैब को छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी परीक्षा अधिकारियों की अनुमति के बिना लैब छोड़ देता है तो उसे परीक्षा लैब में फिर से प्रवेश पत्र की अनुमति नहीं दी जाएगी, उसकी अभ्यर्थी को रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र प्रमाण पत्र के निर्दिष्ट स्थल पर ही परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कम से कम एक दिन पहले परीक्षा स्थल पर पहुंचाएं ताकि परीक्षा की तारीख को समय पर परीक्षा स्थल तक पहुंच सके। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे एक से अधिक बार परीक्षा में उपस्थित न हो, अन्यथा ऐसे अभ्यर्थी को अभ्यर्थिका रद्द कर दी जाएगी और उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों को जो है अभ्यर्थी की अभियोनिता विशुद्ध रूप से अचयनित है। यह सलाह दी जाती है कि अभ्यर्थी स्वयं को संतुष्ट कर ले कि वे सभी पात्रता परीक्षाओं को पूरा करते हैं। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि कोई भी अभ्यर्थी पात्रता शर्तों में किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता तो उसके अभ्यर्थी का रद्द कर दी जाएगी। परीक्षा लैब में जो है घड़ी, मोबाइल, लैपटॉप, हेडफोन वगैरह चीज़ें नहीं ला सकते, अभ्यर्थी कार्रवाई की जाएगी वगैरह वगैरह। ठीक है, नोच, पिन, कंगन, झुमके लेडीज़ के लिए वो चीज़ें भी आप नहीं ले जा सकते। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो परीक्षा स्थल में बैग या निषेध वस्तु लाए। ऐसी कोई वस्तु लाते हैं तो उसे वस्तुओं की सुरक्षा के लिए स्वयं मतलब महंगी चीज़ें आप साथ में नहीं ले सकते। रफ कार्य के लिए पेन और पेपर परीक्षा लैब में दिए जाएंगे। सभी परीक्षा लैब्स वीडियो। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा आयोजन बाधा में उत्पन्न करता है, परीक्षा स्थल पर गड़बड़ी करता है तो उसकी रद्द कर दी जाएगी वगैरह वगैरह। यदि किसी तकनीकी खराबी के कारण किसी अन्य कारण से परीक्षा निर्धारित समय से शुरू नहीं होती है तो बीच में बाधित होती है तो अभ्यर्थियों को परीक्षा अधिकारी के निर्देशों का पालन करना चाहिए। समस्या का समाधान होने तक धैर्यपूर्वक परीक्षा करनी पड़ सकती है। यदि परीक्षा पूरी नहीं होती है तो आयोग उक्त मामले में उचित कार्रवाई करेगा, निर्णय लेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा, अभ्यर्थी के लिए बाध्यकारी होगा। अभ्यर्थी को आश्वासन दिया जाता है कि वो किसी भी कारण से परीक्षा व्यवसाय में गंभीर मामूली तकनीकी बाधा, सर्वर की धीमी गति, सर्वर न संपर्क न करना होना, मतलब कुछ भी प्रकार की हानि नहीं होगी जिसके हकदार है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि यदि उन्हें परीक्षा के दौरान कोई अनियमितता दिखाई देती है तो वो संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में सूचना करें। ठीक है, पात्रता दिशा अभ्यर्थी को 20 मिनट के पूरक समय और प्रतिलिपि की सहायता हकदार है। और काम की चीज़, यदि कोई अभ्यर्थी नशे की हालत में पाया जाता है तो उसे परीक्षा स्थल से प्रवेश पत्र अनुमति नहीं दी जाएगी। तो हमारा मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, कोविड-19 कोरोना संबंधित अभ्यर्थी को दी गई सलाह। तो ऊपर जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं थे इसलिए मैंने नहीं बताया। कर्मचारी चयन आयोग अपनी कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के
संचालन के दौरान अभ्यर्थी को स्वास्थ्य और सुरक्षिता निश्चित करने के लिए जो कोविड-19 के वर्तनात्मक परिदृश्य में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन में सामाजिक दूरी के मानदंडों को लागू करेगा। परीक्षाओं को अभ्यर्थियों को सुरक्षा और समझौता के लिए बिना परीक्षा के निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के लिए आयोग द्वारा उचित ऐतिहासिक कदम उठाए गए। अभ्यर्थियों को अपने हित के सामाजिक दूरी और स्वच्छता के लिए निर्देशों का पालन करना है। सामाजिक दूरी मानदंडों को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने पर दोषी अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अभ्यर्थियों को निम्नलिखित आदेशों पर ध्यान देना है और उनका पालन करना है। जैसे कि नंबर 1, कोविड-19 महामारी में आलोक में अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश पत्र पर अंतिम मिनट भी भीड़ से बचे। कोविड-19 महामारी के आलोक में अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश पत्र अंतिम मिनट की भीड़ से बचे और गेट बंद होने से पहले परीक्षा स्थल पर पहुँचे। परीक्षा स्थल पर पहुंचने पर अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे सामाजिक दूरी के मापदंडों को पालन करें और अभ्यर्थियों के बीच 6 फीट की दूरी बनाए रखें। अभ्यर्थी के रोल नंबर, लैब नंबर मैचिंग परीक्षा स्थल के बाहर प्रदर्शन नहीं की जाएगी, लेकिन प्रवेश पत्र और पहचान पत्र में स्थापित बाद प्रवेश पत्र का अभ्यर्थी के व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जाएगी। प्रवेश पत्र पर और परीक्षा स्थल के अंदर भी हाथ स्वच्छ करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। सभी अभ्यर्थियों को अपने हाथों को साफ करके रखना है। दस्तावेज सत्यापन डेस्कटॉप पर प्रवेश पत्र और वैध फोटो पहचान पत्र फ्लैशिंग द्वारा अभ्यर्थी का संपर्क सहित स्थापित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को बॉल पेन शीट वगैरह वहाँ पे मिल जाएगी। कोविड-19 की पुष्टि होने पर बुखार, खांसी आदि के लक्षणों वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल से अनुमति नहीं होगी। परीक्षा स्थल प्रवेश पत्रों पर थर्मोगन अभ्यर्थी के तापमान की जाँच की जाएगी। अभ्यर्थी अपने विवेकानुसार हाथ के दस्ताने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभ्यर्थी को थर्मोगन के उपयोग के संपर्क रहित तलाशी का तापमान जांच की जाएगी और दस्तावेज सत्यापन डेस्क की ओर जाने के लिए निर्देश दिया जाएगा। परीक्षा अधिकारी के प्रवेश पत्र पर पहचान प्रमाण पत्र आदि जांच करेंगे और अभ्यर्थी के पंजीकरण डेस्क की ओर बढ़ेंगे। पंजीकरण डेस्क पर अभ्यर्थी की तस्वीर ली जाएगी, हालांकि ऐतिहासिक रूपाई से अंगूठे का निशान नहीं लिया जाएगा। इस समय अभ्यर्थियों को सीट नंबर प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके आवंटित सीटों की ओर निर्देश किया जाएगा। सामाजिक दूरी संबंधी मापदंडों को सुनिश्चित करने के लिए 2 अभ्यर्थी एक सीट पास होंगे। अभ्यर्थी को एक सीट सौंपी जा सकती है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की प्रति और उपस्थित प्रपत्र भरने से पहले और बाद में हाथों को स्वच्छ करें। एक पारी के पूरा होने पर एक बार में एक अभ्यर्थियों के क्रमबद्ध तरीके से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। रफ शीट को अभ्यर्थी द्वारा लैब में निकलने के स्थान पर रखे बॉक्स में डाल दिया जाएगा। और कोविड-19 का स्वतः घोषणा पत्र। मैं एहतियात यह घोषणा करता हूँ कि मेरी कोरोना वायरस जाँच की पुष्टि नहीं हुई है या मुझे कोविड-19 से संभावित वाहक के रूप में नहीं पाया गया है और मुझे कोविड-19 से संबंधित कोई भी लक्षण नहीं है। अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी का रोल नंबर, परीक्षा का नाम, परीक्षा की स्थिति, परीक्षा पाली, परीक्षा केंद्र का नाम, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है मैंने आपको एसएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें आया था तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। ठीक है, तो आप लोगों का अगर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है। इसमें जो कुछ भी बातें कही गई थी आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके PDF डाउनलोड करो। वहाँ पे जाके आपको ये पूरा फॉर्मेट भर के अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है और जब आप एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो ये फॉर्मेट वहाँ पे दिखा देना। ठीक है, इसके बिना आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। और ये जितने भी मैंने निर्देश आपको पढ़ के सुनाए इनको एक बार खुद भी पढ़ लेना। ठीक। तो